भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, जहाँ ना अंधेरा हो मेरे प्रभु। सुख का सवेरा जहाँ रहे सदा, जहाँ दर तेरा हो मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 40 काल के दूसरे इतवार में प्रभु के सामने हम आए हैं और सोचे और विचार करें कि इन दिनों हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं प्रभु के दुख भोग को, किस तरह से हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, या हम प्रभु के दुख भोग को किस तरह से देखते हैं कि जब हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, प्रभु आज हमसे कहते हैं कि तुम इस संसार की ज्योति हो, प्रकाश हो, और प्रभु अपने आप को आज रूपांतरित करते हैं। विशेष कृपा का समय है, प्रभु के प्रेम को ग्रहण करने का समय है। प्रभु के साथ कलवारी पर जाने का समय है और प्रभु के साथ में रहकर हम हमारे हृदय को, मन को प्रकाशित करें। विशेष कृपा के साथ आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को, हमारी सारी प्रार्थनाओं को इस 40 काल के विशेष अवसर पर प्रभु स्वीकार कर, ग्रहण कर और हम सभी को अपना ले। प्रभु से आज हम प्रार्थना करें सभी उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु के लिए तरसते हैं, प्रभु के प्रेम के लिए तरस रहे हैं। आइए हम कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने हृदय को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा जीवन, प्रभु इसे अपना ले, इसे शुद्ध कर। आइए हम प्रभु के सामने हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को रखें जो हमने मन से, वचन से और कर्म से जो पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर
हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। पापों से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए। प्रभु शरण में तेरी आया हूँ। अब दे दे दया, अब दे दे दया, अब दे दे दया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर जुगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आप दोनों के हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 4। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसे कि प्रभु ने उससे कहा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर
की पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। प्रभु
तेरा प्रेम हम पर बना रहे। हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। दूसरा पाठ, ईश्वर हमें अब्राहम की तरह एक नए जीवन के लिए बुलाता है। हमें ईश्वर की कृपा पर यह भरोसा रखना चाहिए कि हम यीशु मसीह के साथ मृत्यु पर विजयी होकर अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्याएं 8 से 10। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर हमें बुलाता और ज्योति प्रदान करता है। ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से लेकर 9 तक। 6 दिन बाद यीशु ने पैतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पैतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा,
उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु बुलाता है तो क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? जिस तरह इब्राहिम ने अपना घर बार, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर, अपने धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर प्रभु ने जिस देश की ओर इशारा किया उस देश की ओर वह चल पड़ा। जिस जगह को प्रभु ने उसे दिखाया वह उस देश की ओर, उस जगह की ओर चल दिया। क्या अगर आपको प्रभु कहे कि तुम्हें मेरे कार्य के लिए उस देश, उस नगर जाना है, तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? आप अपने घर को नहीं छोड़ पाएंगे, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ पाएंगे, आप अपने माता पिता को नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रभु पर भरोसा है तो आप सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु कुछ कार्य सौंपता है तो वह आशीर्वाद भी देता है, भरपूर आशीर्वाद देता है। और प्रभु ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया और इसलिए प्रभु कहते हैं, जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। तो जो लोग रास्ते में मिले, इब्राहिम के लिए उन्होंने कार्य किया या इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, तो ईश्वर ने उन लोगों को भी आशीर्वाद दिया। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने बुलाया है और ईश्वर के कार्य को करने के लिए हम सभी आए हैं। इस 40 काल में हम प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप करते हुए, मन फिराव के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आ रहे हैं। आज के दूसरे पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि ईश्वर हमें बुलाता है और ज्योति प्रदान करता है। जिस तरह से प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया, उसी तरह प्रभु आज के दूसरे पाठ में भी कहते हैं कि ईश्वर हमें बुलाता है और ज्योति प्रदान करता है। प्रभु बार बार बुलाता है और हमें ज्योति प्रदान करता है। संत पौलुस भी उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, दुख, संकट उसने झेले। प्रभु ने बुलाया लेकिन प्रभु की बात को कभी उसने इनकार नहीं किया। इसीलिए प्रभु के वचन में कहते हैं, यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। प्रभु हमें अमर जीवन देने के लिए आए हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज प्रभु हमें उस पहाड़ की ओर ले जाते हैं जहाँ पर प्रभु का रूपांतरण हो गया। और जब प्रभु का रूपांतरण हुआ तो प्रभु रूपांतरण के लिए जाते समय अपने 3 शिष्यों को विशेष रूप से लेकर जाते हैं। उनमें से हैं पैतरुस, याकूब और योहन। या प्रभु के बहुत नज़दीकी मित्र और शिष्य रहे होंगे, इसलिए प्रभु इन तीनों को चुनते हैं इस महान रूपांतरण के समय, जब प्रभु अपने आप को रूपांतरित करते हैं। हम देखते हैं पुराने व्यवस्थान में मूसा भी सिनाई पहाड़ पर चढ़े थे और जहां उन्होंने 40 दिन तक ईश्वर के सानिध्य में रहकर
प्रार्थना की, पश्चाताप की। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पर संख्या 12 से लेकर 18 में हम पाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने 40 दिन और 40 रात तक प्रभु के सानिध्य में रहे और प्रार्थना की सिनाई पर्वत पर। और उसी तरह हम पाते हैं एलियास नबी भी ईश्वर के द्वारा दिए गए भोजन के बल पर वह 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के होरेब पर्वत पर पहुंचा, जहां उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। जो सभी जगह है, यह एक पहाड़ है और प्रभु बुलाता है उस जगह में आने के लिए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से कि जो पहाड़ की चोटी होती है, कहा जाता है कि प्रभु ने जब जब दर्शन दिए पहाड़ पर दिए। और विशेष रूप से हम पाते हैं कि पुराने व्यवस्थान में अधिकतर लोग पहाड़ पर जाकर प्रभु की आराधना उपासना करते थे, क्योंकि वह एकांत जगह है। वह एकांत जगह है जहाँ पर हम पूर्ण भक्ति के साथ, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई भी किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी, और इसीलिए और प्रभु हमें बुलाते हैं। आज प्रभु हमें उस पहाड़ की ओर बुलाते हैं जहाँ पर प्रभु का रूपांतरण हुआ। और जब प्रभु का मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा, प्रभु का मुखमंडल सूर्य की ओर दमक उठा, तो हम भी आज प्रभु के साथ उस पहाड़ की ओर चले और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी विशेष रूप से अनुग्रह और प्रेम की ओर ले चल। जब प्रभु पहाड़ पर चढ़ते हैं, उन्होंने जब उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा, जब वे रूपांतरित हो गए, उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए, जहाँ पर मूसा है और एलियस है और प्रभु यीशु है जिनका रूपांतरण हुआ है। यह तीनों आपस में बात कर रहे हैं। प्रभु के दुख भोग के पहले यह घटना घटी और प्रभु ने पर्वत पर जाकर अपने आप को रूपांतरित किया, अपने प्रिय शिष्यों को बताया कि वह कौन है। और इस तरह से प्रभु ने अपने आप को तैयार किया कि अब उन्हें उस पहाड़ी पर चढ़ना है, कलवारी पहाड़ी पर, जहाँ पर उन्हें अपने प्राणों की आहुति देना है, अपने रक्त को बहाना है। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि यह रूपांतरण का पर्व जब हम मनाते हुए प्रभु के पास आते हैं और प्रभु ने वहाँ पर विशेष कृपा आशीष अपने शिष्यों को प्रदान करी, साथ ही साथ स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। जब पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और मूसा और एलियस हमें विशेष अनुग्रह और प्रेम आज के दिन प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रभु उनकी वाणी वहाँ पर सुनाई दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। इससे प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु और पिता का संबंध प्रेम का संबंध है। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, इन सभी चीज़ों को जब
होते हुए आप अपने जीवन में देखते हैं। प्रभु हर दिन आपके हृदय को, आपके मन को, आपके घर को रूपांतरित करना चाहता है। प्रभु आपके दिल में आना चाहता है। प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने हृदय को, मन को ज्योतिर्मय करने की ज़रूरत है और प्रभु से आशीष पाने की ज़रूरत है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब आप शिष्यों की तरह आंखें ऊपर उठाकर जब देखते हैं, तब आप प्रभु को पाते हैं। शिष्यगण नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। वह सोचते हैं कि कितना सुंदर अवसर है जब मूसा और एलियस और प्रभु यीशु वहाँ हैं। वह कहते हैं हम 3 तंबू खड़ा कर देते हैं, एक मूसा के लिए, एलियस के लिए और प्रभु यीशु के लिए। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कितना सुंदर अवसर होगा जब आप प्रभु के सानिध्य में आते हैं तो आपको उस जगह को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। तो यह उसी का प्रतीक है जब शिष्यों को भी लगा होगा कि हम यहीं रुक जाते हैं। कितना सुंदर अवसर है, प्रभु का रूपांतरण हुआ है और मूसा और एलियस यहाँ पर मौजूद है। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें आज के दिन और अपने सारे दुख संकटों को, बीमारियों को, परेशानियों को प्रभु के सामने समर्पित करें। यह 40वां काल हम सभी के लिए, हम सभी के जीवन के लिए एक पवित्र घड़ी है, एक पवित्र समय है। यह पवित्र समय इसलिए है क्योंकि प्रभु ने यह दिया है। तो विशेष कृपा के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को, अपनी आत्मा को हम प्रभु के सामने समर्पित करें और विशेष कृपा और आशीष के लिए प्रार्थना करें कि हम इस 40वां काल में विशेष रूप से मन से, हृदय से नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। आमीन। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यीशु के महिमामय रूपांतरण की एक झलक उनके शिष्यों पैतरुस, याकूब और योहन को देखने का अवसर मिला ताकि वे जान सके कि उनके गुरु वास्तव में कौन थे। उनका मुखमंडल दैदीप्यमान, उनका वस्त्र उज्ज्वल, यह सब उनके महिमामय रूपांतरण और ईश्वर के पुत्र होने का तथ्य को उजागर करता है। आइए हम अपने
उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा पिता ईश्वर से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शकों के रूप में वे यीशु का अनुकरण करते हुए सभी क्रिस्तीय विश्वासियों की सेवा करें और उन्हें आध्यात्मिकता तथा पवित्रता की ओर अग्रसर करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में फैले ईसाइयों के लिए प्रार्थना करें कि क्रिस्त के अनुयायी होने के नाते वे चालीसे के इस पुण्य काल में अपने आध्यात्मिक जीवन को विकसित करें तथा इसको पवित्रमय बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी हित चिंतकों के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु का आत्मा हमेशा भला कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करता रहे। वे लोगों के हित के महत्व को समझे और निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा तथा भलाई करते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित अपने सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के वचन द्वारा प्रबुद्ध हो जाएं और प्रभु यीशु में हमारा विश्वास निरंतर बढ़ता जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें। हम हमारी निजी प्रार्थनाएं निवेदन प्रभु के सामने समर्पित करें। विश्वास के साथ प्रभु के सामने आए। हे परम दयालु पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके रूपांतरण के समय तूने उन्हें अपना प्रिय पुत्र घोषित किया और उनके शिष्य पैतरुस, याकूब और योहन को उनके महिमामय रूपांतरण की एक झलक देखने का अवसर प्रदान किया। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम उनके रूपांतरण पर विश्वास कर उनके महिमामय मुखमंडल की एक झलक देख सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। प्रिय भाई और बहनों,
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखलाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने चढ़ाएं, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाएं।
इस 40 काल में प्रभु सभी के हृदय मन में शांति स्थापित करी, प्रेम स्थापित करी। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म
जो उसका है वो मेरे गुनाहगार है, वो मेरे गुनाहगार है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको मेरे